हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है यूट्राइन हाइपोप्लेजिया या फिर स्मॉल यूट्रस या फिर हम लोग इसे इन्फेंटाइल यूट्रस भी कहते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर यूट्राइन हाइपोप्लेजिया क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें यूट्रस का साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। ये कंडीशन काफ़ी रेयर कंडीशन है, ओनली 5% फीमेल्स में ही ये कंडीशन देखी जाती है। यूट्राइन हाइपोप्लेजिया कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, जिसका मतलब है कि ये बाय बर्थ प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ये एक एक्वायर्ड कंडीशन भी हो सकती है, मतलब कि आपको कुछ एज के बाद ये बीमारी हो सकती है। बर्थ के टाइम में फीमेल का जो यूट्रस है उसका साइज़ 3 सेंटीमीटर होता है और जैसे जैसे फीमेल प्यूबर्टी पे जाती है तो उसका 7 सेंटीमीटर का यूट्रस हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से या फिर वीक डेवलपमेंट के वजह से यूट्रस का साइज़ स्मॉल ही रह जाता है, जिसे हम लोग इन्फेंटाइल यूट्रस भी कहते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि आखिर क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे अगर किसी फीमेल को यूट्राइन हाइपोप्लेजिया की कंप्लेन है। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि ऐसी फीमेल्स को मेंसेस नहीं आते। मेंसेस उन्हें 15 to 16 एज तक नहीं आते और कई बार ऐसी फीमेल्स के जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं वो भी काफ़ी वीक होते हैं, जैसे कि उनका जो ब्रेस्ट है वो डेवलप नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को मेंसेस आते भी हैं तो वो इरेगुलर मेंसेस होते हैं या फिर उनके मेंसेस काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकते हैं। ऐसी फीमेल्स को लैक ऑफ लिबिडो मतलब लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर की कंप्लेन होती है। ऐसी फीमेल्स को इन फ्यूचर चाइल्ड कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा ऐसी फीमेल के कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स भी नहीं आते, जैसे कि उनकी बॉडी में लैक ऑफ प्यूबिक हेयर होता है। इसके अलावा और एक सिम्टम है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसी फीमेल को फ्रीक्वेंट इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होने लग जाती है जेनिटल ऑर्गन में। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स को मिसकैरेज होने लग जाता है और मिसकैरेज उन्हें अर्ली मंथ्स में होने लग जाता है। ऐसी फीमेल्स को अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उनका लेबर काफ़ी वीक होता है और ज़्यादातर ऐसी फीमेल्स को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी फीमेल को ये कंप्लेन होने का। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कॉज है, जिन फीमेल को ये कंडीशन होती है या फिर जिन्हें एक्वायर्ड हाइपोप्लेजिया की कंप्लेन होती है, ऐसी फीमेल्स में हार्मोनल डिसऑर्डर देखा जाता है। इसका और एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, अगर किसी फीमेल का सर्जिकल मैनिपुलेशन हुआ है जेनिटल एरिया में चाइल्डहुड में या फिर एडोलेसेंस एज में, तो ऐसी फीमेल को ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा किसी भी तरीके की इंजरी या ट्रॉमा अगर ब्रेन में हुआ है तो ऐसी फीमेल को यूट्राइन हाइपोप्लेजिया हो सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हैवी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि अगर कोई फीमेल प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में है तो ऐसी फीमेल को भी ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अल्कोहल स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉज आप कह सकते हो। कई सारे एंडोक्राइन डिजीज़ है या फिर ओवेरियन फेलियर जैसी डिजीज़ में भी ये कंडीशन हो सकती है। जेनेटिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी फीमेल की फैमिली में यूट्राइन हाइपोप्लेजिया हुआ था या फिर किसी का स्मॉल यूट्रस है तो आपकी फैमिली मेम्बर को या फिर आपके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है उनको ये कंप्लेन हो सकती है। यूट्राइन हाइपोप्लेजिया होने का और एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ था तो उनको भी ये कंडीशन हो सकती है, या फिर अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी के टाइम में अल्कोहल या किसी ड्रग का यूज़ करते हैं तो उनके चाइल्ड को ये कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप सीपिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप यूफोरिनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप सबाइना 30 या फिर आप डेमियाना मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन यूट्राइन हाइपोप्लेजिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, ये था यूट्राइन हाइपोप्लेजिया। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।